कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको अपने स्कूल टीचर से ही प्यार हो जाता है और अपने टीचर को पाने के लिए वह किस हद तक चला जाता है यह आपको आगे पता चलेगा। इसीलिए समय को ना गवाते हुए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की हमारी कहानी को। कहानी की शुरुआत लाना नाम की एक स्कूल टीचर को दिखाते हुए होती है जो एक मैरिड विमेन है। उसकी एक बेटी है जिसका नाम राशा है। लाना जिस स्कूल में पढ़ाती है वहाँ बेनी नाम का एक हैंडसम लेकिन शरारती हरकतें करने वाला लड़का भी पढ़ता है जो लाना की क्लास में पढ़ते वक्त सिर्फ उसको ही देखता रहता है, मानो जैसे वो उसको प्यार करने लगा हो। ये देखकर लाना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो बेनी से कैसे डील करे क्योंकि वो उसका सिर्फ एक स्टूडेंट था। कभी कभी तो बेनी लाना के इतने करीब आ जाता था कि लाना को खुद पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसीलिए लाना उसके अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो जितना हो सकता उतना उससे दूर रहने की कोशिश करती थी। एक दिन सुबह लाना क्लास में पहुंचकर अपने सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर बांट रही होती है और उनको इंस्ट्रक्शन देने के बाद पेपर लिखने को कहती है। तभी वो नोटिस करती है कि बेनी पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा है और उसी की तरफ देखे जा रहा है। लाना उसको इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लग जाती है। तभी अचानक से उसकी नजर बेनी पर पड़ती है जो वेलेरी को परेशान कर रहा था। बेनी वेलेरी के बैग से सारा सामान निकालकर फेंक देता है। इतना ही नहीं, वो उसकी साइकिल को भी पटक कर खराब कर देता है। ऐसा लग रहा था कि बेनी लाना का बदला उस लड़की से ले रहा है क्योंकि उसने लाना के साथ बदतमीजी की थी। इस घटना के बाद लाना स्टाफ रूम में बैठी हुई दूसरी टीचर्स के साथ बेनी के बारे में बात करती है। वो उसको बताती है कि वो बेनी के बारे में क्या सोचती है और बेनी कैसा रिएक्ट करता है। वो उस टीचर से उसकी राय लेना चाहती थी पर वो टीचर कंफ्यूज हो जाती है और उसको समझ ही नहीं आता है कि वो क्या राय दे। तब लाना उसको कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले दिन क्लास के बाद लाना बेनी से कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। इसीलिए वो उसको खाली क्लासरूम में ले जाती है और बैठने को कहती है। फिर वो उसका हालचाल जानने के बाद वो उससे पूछती है कि उसको स्कूल में अच्छा लग रहा है या फिर नहीं, पर बेनी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और उल्टा लाना से पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है। लाना उससे कहती है कि उसे उसकी फिक्र है। वो ये भी कहती है कि उसको अपनी क्लास की लड़कियों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। फिर उसे समझाते हुए उसके घुटने पर हाथ रखकर कहती है कि उसको कोई हेल्प चाहिए तो बताए, पर बेनी उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। वो तुरंत अपना हाथ हटा देती है। वो आसपास नजर दौड़ाती है कि कोई उसको देख तो नहीं रहा। फिर वो बेनी के बैग से उसका स्वेटर निकालकर सूखती है और वापस बैग में रख देती है। फिर दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो वॉशरूम में चली जाती है और वहां झुककर नल से पानी पीने लगती है। जिसके बाद जैसे ही वो उठती है अपने सामने बेनी को देखकर नर्वस हो जाती है। बेनी उसके ऊपर के शरीर को अपने हाथ से पकड़ लेता है लेकिन लाना उसका हाथ हटा देती है। पर बेनी मुस्कुराते हुए दोबारा वहीं पर हाथ रख देता है और आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर किस करता है। वो उसकी बाहों में खो जाती है पर तुरंत ही होश में आकर वो उसको रोक देती है। वो कहती है कि उन दोनों के बीच ये सब दोबारा नहीं होना चाहिए। वो उसको धमकी भी देती है कि वो इसके लिए उसे स्कूल से भी निकलवा सकती है। वो बेनी से कहती है कि वो आग से खेल रहा है और जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है बेनी चिल्लाकर कहता है कि वो यह सब करना चाहती है। पर लाना कहती है कि वह अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। रात में लाना को नींद नहीं आती और वो पूरी रात उसके बारे में सोचती रहती है। वो अपने घर पर गार्डनिंग करते हुए देखते हैं। उसका हस्बैंड वेड उससे पूछता है कि उसकी कार को स्क्रैच कैसे लगा, जिस पर वो कहती है कि वो लैंप पोस्ट से टकरा गई थी। वेड उससे पूछता है कि लैंप पोस्ट से इस तरह के स्क्रैच नहीं लगते, जिस पर वो कहती है कि कभी कभी ये सब हो जाता है। फिर वो लाना से कहता है कि उसकी चाय ठंडी हो रही है और वहां से चला जाता है। लाना अभी बेनी के बारे में अपने हस्बैंड को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि अगर उसने बताया तो बेनी ने जो हरकत उसके साथ की है वो भी उसे पता चल जाएगी। ये देखकर हमें समझ आ जाता है कि लाना भी कहीं ना कहीं बेनी को पसंद करती है। अगले दिन लाना क्लास में अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए एक लेटर लिखने को कहती है और सबसे पूछती है कि किसी को कोई सवाल करना है, जिस पर बेनी हाथ उठाकर उससे सवाल करता है कि क्या वो स्कूल में जॉब छोड़ना चाहती है क्योंकि उसने उसको हेडमिस्ट्रेस के पास
जाते देखा था। उसकी बात पर पूरी क्लास हंसने लगती है, जिस पर लाना कहती है कि वो उसकी रिपोर्ट हेड मिस्ट्रेस को कर देगी, जिस पर बेनी कहता है कि लाना को हेड मिस्ट्रेस के तलवे चाटना पसंद है। उसकी बात पर लाना को गुस्सा आता है। एक दिन जब लाना घर पर राशा को पढ़ा रही होती है, तब उसका फोन बार बार बजने लगता है, पर जब भी लाना फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता। इसी तरह नेक्स्ट डे जब लाना स्कूल जाती है तो टाइम से पहले बेनी को क्लास में अकेला बैठा देखकर डर जाती है और स्कूल के रिसेप्शनिस्ट को जाकर कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, जिसके बाद वो घर चली जाती है। उसी रात को डिनर बनाते समय वेड उससे पूछता है कि आज उसका दिन कैसा रहा, जिस पर वो झूठ बोल देती है कि वह सारा दिन स्कूल में पढ़ाती रही कि तभी अचानक उसकी नजर बेनी पर पड़ती है, जिसको देखकर वो घबरा जाती है। वो जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर लिफ्ट में उसकी मुलाकात बेनी से हो जाती है। बेनी लाना से कहता है कि वो उसको मिस कर रहा था, इसीलिए स्कूल जाना चाहता था। फिर वो उसके शरीर को छूने के लिए आगे बढ़ता है। लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल होके उसको 2 बार किस करने की कोशिश करती है, पर बेनी उसको रोक देता है और उसकी उंगलियों को उसकी बॉडी पर फेरने लगता है। उसकी बॉडी तो बेनी को पसंद करती है, लेकिन उसका दिल कहता है कि उसकी डॉटर और हस्बैंड ही उसके सब कुछ है। अगले दिन वो चुपके से स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस चली जाती है और वहां से एग्जाम पेपर चुरा कर लाती है। और जब सारे स्टूडेंट्स लंच करने के लिए कैफेटेरिया में चले जाते हैं तो बेनी को फंसाने के लिए वो पेपर्स उसके कोट में रख देती है। अगले दिन लाना ब्रेक रूम में बैठी दूसरी टीचर से बात करते हुए देखती है कि कुछ सिक्योरिटी वाले बेनी को पकड़कर कहीं ले जा रहे थे, क्योंकि एग्जाम पेपर चुराने के इल्जाम में बेनी को स्कूल से निकाल दिया गया है। बेनी भी लाना को देखता है कि लाना के चेहरे पर सुकून और स्माइल, क्योंकि उसे लगता है कि उसे बेनी से छुटकारा मिल गया है। अगले दिन लाना अपने हस्बैंड के साथ पास के ही लेक पे जाती है और वहां स्विमिंग करती है और दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। दोनों पानी के अंदर जाते हैं। जब लाना पानी के ऊपर आती है तो वो देखती है कि उसका हस्बैंड कहीं नहीं दिख रहा। लाना बहुत घबरा जाती है। उसे लगता है कि बेनी वापस आ गया है और उसे परेशान करने लगा है, लेकिन तभी उसका हस्बैंड वेट पानी के ऊपर आ जाता है। लाना नेक्स्ट डे क्लास में जाती है और वो देखती है कि बेनी की सीट खाली पड़ी है, लेकिन लाना को अब खुशी नहीं थी कि बेनी चला गया है। अब उसे बहुत अजीब सा लगता है। लाना बेनी को मिस करती है, वो उसके साथ बिताए टाइम को भुला नहीं पाती। बेनी बार बार उसके दिमाग में आता है। बेनी को तो उसने स्कूल से